अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। और मेरी आज की जो वीडियो है वो आपके पहला पर्चा क्लासिकी शायरी जो कि एमए पार्ट 1 का है, उसके गेस्ट पेपर के बारे में है, जिसको करने के लिए मैं आपको 6 क्वेश्चंस बताऊंगी। 6 राइटर्स की शायरी की खसूसियात और उनका तनकीदी मुताला, उसके से रिलेटेड आपको 6 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। और उसके बाद है गज़लियात। कसीदे और मिरसिया में से एक चीज़ करना होती है, तो आप गज़लियात को चूज़ करेंगे और फिर मैं आपको ये सिखाऊंगी कि गज़लियात के काफ़िया और रदीफ याद रख के आप उसकी पहचान किस तरह कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए और आपको सिखाने के लिए कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं और किस तरह आएंगे, 20 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का आपका ये पेपर है। और इसके आपने कुल 5 सवाल करने होंगे। हिस्सा अव्वल में से 2 और बाकी हर हिस्से में से एक एक सवाल का जवाब तहरीर कीजिए। तमाम सवालों के नंबर यकसा हैं। पहले आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 50% इसमें चॉइस होगी, आप आधे कर सकते हैं, आधे छोड़ देंगे। 4 दिए जाएंगे राइटर, उनमें से आपने 2 करने होंगे। और उसके बाद है मसनवी जो है 2 हैं, सहरुल बयान और गुलजार नसीम, दोनों के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप इनमें से एक कर लीजिएगा। और दूसरा है हिस्सा सौम, आप एक को ज्यादा अच्छे से कीजिएगा, जिसको बार बार याद करके लिखिएगा, और एक को आप सरसरी कर लीजिएगा कि अगर उसके बारे में कुछ ऐसी चीज पूछ ली जाए या अगर आप कंफ्यूज हो जाएं, वो चीज आपको नहीं आ रही हो, तो आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको रीड जरूर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आ जाता है 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मीर अनीस और नज़ीर अकबर आबादी, इनमें से आप एक करेंगे। और फिर उसके बाद है गजल में से एक हिस्सा होगा और एक हिस्सा जो है कसीदा और मिरसिया में से होगा। ये कसीदे में से आया हुआ है, यारो महताब गुल शम्मा बहम चारों एक। और अभी हम देखते हैं आपका गेस्ट पेपर। सबसे पहले हैं आपके क्वेश्चंस। जो 3 हिस्से आपको क्वेश्चंस के मैंने दिखाए हैं पेपर में से, उनके लिए मैं आपको 6 क्वेश्चंस दे रही हूं, उनको आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। फिर उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपने और भी ज्यादा अच्छे से करना है। पहला क्वेश्चन होगा वली दिकनी के बारे में, उनकी शायरी की खसूसियात और उनके बारे में, उनके अशार वगैरह आपने सब याद करने हैं। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे शायर के अशार होंगे, क्योंकि एमए उर्दू में आप जब भी कोई क्वेश्चन लिखते हैं उसमें आप ज्यादा से ज्यादा शेर कोट करेंगे, तो या आप किसी भी राइटर के अपने पास से अगर उनकी तारीफें कर देते हैं, तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए या अपनी बात को मनवाने के लिए वहां पे आप एग्जाम्पल देते हैं शायरी की। तो सबसे पहले आप करेंगे वली दिकनी, उसके बाद है ख्वाजा मीर दर्द। गेस्ट पेपर का तीसरा क्वेश्चन है ख्वाजा हैदर अली आतिश, और फिर है मोमिन खान मोमिन, दिया शंकर नसीम, क्योंकि दोनों मसनवियों में से एक करनी है, तो आप दिया शंकर नसीम गुलजार नसीम को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, और सहरुल बयान सरसरी देख लीजिएगा। और उसके बाद है नज़ीर अकबर आबादी। और फिर अगर बात आती है कि इनमें से कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो 4 होंगे, वो आपने और भी ज्यादा अच्छे से करने हैं। उनमें है ख्वाजा मीर दर्द और मोमिन खान मोमिन, पहले हिस्से में ये हो जाएंगे। दूसरा हिस्सा कौन सा है? दिया शंकर नसीम, और तीसरे हिस्से में से नज़ीर अकबर आबादी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने बहुत अच्छे से करना है, जैसे आपको ये है कि ये आ ही जाने हैं, और इंशाल्लाह ये आएंगे भी। उसके बाद सेफ कॉर्नर में इसलिए आपको बताती हूं क्योंकि तनकीद जो एमए उर्दू पार्ट 2 का पेपर था, उसमें क्या किया था उन्होंने, एक एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके लिए सेफ कॉर्नर इसीलिए रखा जाता है, आप एक दफा स्टडी कर लें ताकि उसके बारे में कुछ लिख सकते हो आप।
जी अब बात हो जाए गजलियात के बारे में। गजलें हम सारी करेंगे, इसमें इनको हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हम चॉइस में मिर्सिये और कसीदे जो हैं उनको हम नहीं कर रहे हैं। गजलियात में से हैं वली दिकनी में है उनके काफ़ी और रदीफ आपको मैं याद करवा देती हूँ कि आपने उसको कैसे याद रखना है। एक दफ़ा अगर आप उनकी तशरीह पढ़ लें या वर्ड्स मीनिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने उनको इस तरह रटना है, इन चीज़ों को रट लेना है कि वली दिकनी की गज़लें कौन कौन सी हैं, ख्वाजा मीर दर्द की कौन सी हैं, हैदर अली आतिश की कौन सी है और मोमिन खान मोमिन की कौन सी है। तो उनमें से फिर देखते हैं हमने याद कैसे करना है। में आ ती जा आवे, ये किसकी हैं? वली दिकनी की। अब इसको आप बार बार पढ़ रहे होंगे, आपको पूरी गजलें रटने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इनको जब आप रट लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये वली की हैं। इसमें पहली जो गजल है उनकी में आ, इसका रदीफ होगा, और दूसरी गजल जो है उसमें ती जो है वो काफिया का लास्ट 2 वर्ड्स होंगे और आखिरी 2 हरफ होंगे, और जा जो है वो इसका रदीफ होगा। आवे जो है ये इसका रदीफ है। हर गजल की जो शेर का जो दूसरा मिसरा होगा उसके लास्ट में आवे आवेगा। उसके बाद है ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द की पहचान में है रे देखना। रे इसका काफिया का आखिरी हर्फ होगा और देखना इसका रदीफ होगा। ना देखा दूसरी गजल का उसका रदीफ होगा, और अलिफ काफिया होगा, और दिए जो है वो इसका रदीफ होगा। अब इसको याद कैसे करेंगे? ख्वाजा मीर दर्द की गजलें हैं रे देखना, ना देखा, अलिफ दिए, तो ये इनकी पहचान हो जाएगी। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश में है जो था, में है, मस्त है, ये मीम है इसका शुरू में, मस्त है, में है, जो था। तो ये हो गई ख्वाजा हैदर अली आतिश की गजलें और उनकी पहचान। और उसके बाद है ख्वाजा मोमिन खान मोमिन का क्या है? जे देखना। ये आप याद रखिएगा, ख्वाजा मीर दर्द की है रे देखना और मोमिन खान मोमिन की है जे देखना। कि काफिया जो है, काफिया का आखिरी हरफ होगा जे और उसका रदीफ होगा देखना। नहीं होता दूसरी गजल का रदीफ होगा, होंगे ये इसका तीसरी गजल का रदीफ होगा। जे देखना, नहीं होता, होंगे, मोमिन खान मोमिन। इस तरह आपने याद करना है। उसके बाद आ जाता है दाग दहलवी। तो दाग दहलवी जो हैं उनकी गजल याद कैसे हैं? रे किया, रे क्या होगा? काफिये का आखिरी हरफ होगा, और किया पहली गजल का हर शेर का रदीफ होगा। आते आते ये दूसरी गजल का रदीफ होगा। तो गया, तो ये इसका तीसरी गजल का रदीफ होगा। इस तरह आप एक ही जगह पे लिख लीजिएगा या इसको इसी तरह स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, अब क्लियर हो गया। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको इसी तरह इसको रट लें कि वली दिखनी क्या है? में आ ती जा आवे। और ख्वाजा मीर दर्द क्या है? रे देखना, ना देखा, अलिफ दिए। मोमिन खान मोमिन जे देखना, नहीं होता, होंगे। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो था, में है, मस्त है, और दाग दहलवी है रे किया, आते आते तो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।